अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है जी। मैं उमरियान हूँ, मैं क्वालिफाइड हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आपको ज़बरदस्त मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगी। ये देखें, इस बच्ची को मैंने मेकअप किया, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह लग रही थी। फटाफट से मेकअप किया और सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग शेयर करेंगे कि इस तरह की आप मेकअप लुक किस तरह से अचीव कर सकते हो घर में ही, कम से कम प्रोडक्ट्स के साथ। और इस तरह का ग्लॉसी मेकअप आप लोग किस तरह से कर सकते हो। अगर आपकी टू टोन स्किन है उसको किस तरह से सेट कर सकते हो। पार्लर में हम लोग किस तरह से सेट करते हैं, ये सीक्रेट भी आपके साथ मैं रिवील करने वाली हूँ। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये देखें, ये बच्ची है माशाल्लाह, इसकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हुई हुई थी सर्दियों की वजह से। तो इसको मैंने ना निविया सॉफ्ट का ये लगा दिया था, ठीक हो गया। इसके बाद लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से जैसे मसाज की तरह करते हैं ना, मैंने हाथ अच्छी तरह से इसको मार के ना इसको एब्जॉर्ब कर दिया था ताकि पूरे फेस पे इनका एब्जॉर्ब हो जाए। हाँ, इनको वो नहीं लगाया था प्राइमर, क्योंकि प्राइमर की ज़रूरत नहीं थी। आपको पता है बच्ची है, उसके ओपन पोर्स नहीं थे। उसके बाद मैंने इनको चाइनीज़ स्टिक से जहाँ जहाँ इनकी डिस्कलरेशन थी वहाँ पर लगाया था, क्योंकि हल्के थे इनको। और दूसरा, इनके जो आप ये देख रही हैं ना, इनकी जो नेक वाली साइड है और इनकी जो ऊपर माथा है, ये मतलब कि टैनिंग हुई हुई है, टू कलर्स के हुए हुए। अक्सर औरतें हमारे पास आती हैं जिनके कान भी मुख्तलिफ हुए हुए होते हैं, या कानों के गिर जो जहाँ से हम लोग निकालते हैं, वैक्स करते हैं, वो जगह भी चिन के साइड पे भी ब्लैक हुआ हुआ होता है। तो उनको आपने ऐसे ही करना है, चाइनीज़ स्टिक से या कोई भी करेक्टर आप यूज़ कर रहे हो वो आपने लगा देना है। ठीक है, पहले आपने ये लगा के उसको अच्छी तरह से, जैसे बेस को आप लोग अप्लाई करते हो ना, आपने वो कर देना है। कोशिश करनी है कि आप हाथ से ही ब्लेंड करो ताकि आपके हाथों की हीट भी पहुँचे और स्किन की हीट भी, तो वो अच्छी तरह से एक लेयर ऊपर आ जाए और ज़बरदस्त हो जाए। ये फिर मैंने 38 नंबर लिया था, और देखें बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि जब आपने ग्लॉसी बनानी होती है कोई भी फाउंडेशन, तो आप फाउंडेशन की लेयर बहुत कम लेते हैं। ये मैंने इसके साथ एक तो मैंने वो ले ली थी, और ये मैंने आइवरी कलर लिया है स्टेज लाइन का। आपको पता है सर्दियां हैं, सर्दियों में जिनकी ड्राई स्किन होती है उनके लिए हम लोग स्टेज लाइन साथ मिक्स करके लगाते हैं ताकि वो फ्लॉलेस ग्लॉसी स्किन नज़र आए। ठीक है, सर्दियों के लिए ये आप लोगों के लिए टिप है कि आप लोग ना एक स्टेज लाइन की स्टिक लाजमी लेके रख लो। वो जब आप लोग अपनी किसी भी स्टिक के साथ, किसी भी पैनकेक के साथ, किसी भी चीज़ के साथ जब आप लोग मिक्स करोगे ना, तो बहुत अच्छी ब्लेंडिंग भी होगी और वो स्टे भी करेगी और बहुत प्यारा वो बन जाती है बेस। आपने देखी है ना पिक्चर्स में, और इधर भी आप देख लीजिएगा कि कितनी ज़बरदस्त बनती है। इसको हमने अच्छी तरह से लगाने के बाद इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया। आप कबूकी ब्रश से करो, चाहे आप ब्लेंडर से करो, चाहे आप हाथों से करो, ये बेस आराम से अब ब्लेंड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्टेज लाइन की भी है, और आपको पता है जो टीवी पैन स्टिक होता है वो भी मतलब थोड़ी थोड़ी ऑयली ही होती है। लेकिन इन दोनों का जब मिक्सचर होता है ना, बहुत ही अमेजिंग इसका रिज़ल्ट आता है। कम्बिनेशन इनका बहुत ज़बरदस्त है। इसको लगाने के बाद मैंने फिर थोड़ी सी 38 दोबारा से लगाई थी। ये देख लें, हल्की हल्की जहाँ से मुझे लगा था कि कम है, एकदम आप लोगों ने ज़्यादा नहीं ले लेनी, हल्की हल्की आप लोगों ने लेनी है। जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर आप लोग लगा सकते हो। अच्छा, जैसे कोई बड़े आते हैं, बड़ी औरतें आती हैं, जब आप लोगों ने हाईलाइटेड एरिया पे लगानी होती है तो आपने लाइट कलर लगाना है। मैंने इनको ज़्यादा हाईलाइटेड एरिया नहीं देने थे, क्योंकि आपको पता है इनकी स्किन वैसे ही माशाल्लाह अच्छी है और बच्ची हैं, कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी। ये देखिए कंसीलर मैंने इनको लगाया है, और कंसीलर मैं यूज़ करती हूँ, ज़्यादा थिक वाला यूज़ नहीं करती। मैं ऐसा यूज़ करती हूँ जिसकी कवरेज बस इतनी हो कि नीचे से वेंट्स नज़र ना आए, डार्क स्पॉट्स नज़र ना आए, और थिन सी लेयर हो, आराम से होता है। और इसका ये फ़ायदा बहुत होता है कि वो क्रीज़ नहीं करता, और जो भी कलर्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे से ऊपर पॉपअप होके आते हैं। जब आप लोग बहुत ज़्यादा कंसीलर, मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब ये थिक लेयर वाला लगा लेते हो, तो वो लाइंस भी पड़ना शुरू हो जाती हैं और बहुत हैवी हैवी लगता है। जब आपने कभी भी सॉफ्ट मेकअप करना हो ना, तो हमेशा आपने आइज़ के ऊपर बेस नहीं लगानी, और कंसीलर भी लाइट कवरेज वाला लगाना है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पर अब हुदा ब्यूटी की ली हुई थी पैलेट, उससे मैं बिल्कुल लाइट सा कलर इसके अंदर लगा रही थी, हल्का हल्का सा, कि लाइट लाइट से ही इनकी हो जाए। ये देखें, और आपको पता है कि वीडियोस में इतने कलर्स नज़र नहीं आते, तो फिर मैंने लास्ट में थोड़ा सा डार्क का टच दे दिया था, वरना ये वाला कलर बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। ठीक है जी, ये देखें, इसको मैंने ब्लेंड कर दिया। मैंने नेक पे नहीं लगाया क्योंकि उन्होंने अभी फेस वॉश ही कर लेना था, तो मैंने सिर्फ आपको फेस पे ही दिखाना था, कानों पे भी नहीं लगाया। अगर आप लोग कहोगे तो फुल फेस के लिए भी ये जो टेक्निक्स है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, आप लोग बता दीजिएगा। अच्छा, मैंने कट क्रीज करनी थी इनकी हल्की हल्की सी,
तो मैंने थोड़ा सा डार्क ऊपर और कर दिया। इसको आपने हल्का हल्का सा ब्लेंड कर देना, क्योंकि कट क्रीज में ये वैसे भी आपके जो कलर्स हैं ना कट हो जाएंगे। ऊपर से ये हल्की हल्की सी लाइन ही आएगी जो ब्लेंड हुई भी है। ठीक है, मैंने इसको हल्का हल्का सा इसको वो कर दिया। आप इस तरह से ब्रश से भी सीधा लगा सकते हो, और आप अपने क्लाइंट को कह सकते हो कि फुल ऊपर देखें तो ऊपर जो लाइन बनती है ना वो उनकी कट क्रीज होती है। माशाल्लाह बच्ची की आइज़ बड़ी थी, तो वैसे भी इनकी क्रीज़ आराम से प्रोमिनेंट ही थी। जैसे छोटे बच्चों की मतलब छोटी आइज़ की होती है ना लाइंस, वैसी नहीं थी वो। उसके लिए तो फिर आपको ऊपर दिखा के और अच्छी तरह से मेहनत करके करनी पड़ती है। तो ऐसे नहीं था, मैंने ये कट क्रीज इसलिए इनकी हल्की हल्की सी बना दी थी, जो कलर्स हैं ना मैंने कहा ताकि ज़्यादा निखर के आ जाए। ये देखिए मैंने इनका ना लाइट शैम्पेन सा मैंने लेके इसके ऊपर लगा दिया था, और लास्ट में इसके ऊपर मैंने ग्लिटर लगाना था। तो आप लोगों ने ना इतना ज़्यादा वो नहीं करना कि ये हो गया वो हो गया। आराम से आप बनाएं, उसके बाद उसकी ब्लेंडिंग कर दें, उसको सेट कर लें। मेकअप का मतलब ही यही होता है, साथ साथ जैसे जैसे आप करते जाते हो वैसे वैसे आप लोग उसको सेट करते जाते हो। कहीं से डार्क हो गया, कहीं से लाइट हो गया, ऐसा नहीं होता कि आप लोग कहो कि पहली दफ़ा से ही हर चीज़ प्रोफेशनली वो हो जाए। जो प्रोफेशनलिस्ट भी होते हैं तो वो भी साथ साथ ठीक करते हैं, कभी कंटोरिंग को कर रहे होते हैं, कभी ब्लशन को कर रहे होते हैं, कभी आइज़ को कर रहे होते हैं। तो ये आप लोग देख लिया करो। अच्छा, मैंने इसको ना बाहर थोड़ा सा निकाल दिया। मैंने कहा ज़रा बफ्ड अप आइज़ लगें ताकि अच्छी लगें कि उसमें। ये फिर मैंने नीचे भी लगा दिया था, ये देख लें। अच्छा, अगर आप मेकअप कर रहे हो ना नेचुरल, उसमें वीडियो के लिए नहीं कर रहे हो, तो आप लाइट कलर नीचे लगा के हल्का हल्का सा आपने छोड़ देना है। ये मैं वीडियो के लिए कर रही थी तो फिर मैंने इसको डार्क कलर दिया है ताकि आप लोगों को नज़र आ सके, और फिर आपने इसको ब्लेंड कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये मेरा मैजिकल पाउडर है जो मैंने आप लोगों को सिखाया था 1.5-2 साल पहले, जब फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब पे बनाई थी कस्टमाइज़ बेस फर्स्ट टाइम। तो मैंने तभी आपको ये कस्टमाइज़ सिखा दिया था। अगर आप लोगों को भूल गया है तो दोबारा सिखा दूँगी। देखें, इससे ना आपके सारा फ्लॉज दूर हो जाते हैं, एकदम आपकी स्किन ना सेट हो जाती है बिल्कुल। और थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा इतनी ग्लॉसी हो जाती है ना, इतनी फ्लॉलेस स्किन हो जाती है, ज़बरदस्त हो जाती है। कोई भी पैनकेक लगाओ, कोई भी स्टिक लगाओ, कोई भी नीचे आप कवरेज दो, उसके बाद अब अच्छा सा फेस पाउडर लगा लो तो ज़बरदस्त हो जाती है ये कस्टमाइज़ जो बना हुआ है। ये देखिए मैंने हल्का हल्का से इनको ब्लशन लगा दिया था, और उसके बाद इनको लेने आ गए थे। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, जब आप शार्प आईब्रोज़ बनाते हो ना, ये मैंने आपको डिफरेंस दिखाना था, तो बहुत शार्प लुक आती है। जब आप लोग आईब्रोज़ मतलब शार्प नहीं बनाते हो, नेचुरल सी बनाते हो, ज़्यादा पिगमेंट नहीं लगाते हो, और उसको मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं करते हो एक एक लाइन को, तो आइज़ बहुत प्यारी लगती हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से किया करो। जिसको शार्प लुक देनी हो उसकी तो आप प्रॉपर आईब्रोज सेट किया करो दो। और वैसे अगर जैसे मैंने इनकी बनाई है कि बस हल्का हल्का सा मैंने वो पाउडर लगा के ब्रश मार दिए और वो हल्की हल्की सी सेट हो गई हैं, तो वो उनके फेस पे बहुत अच्छी लग रही थी और शार्प लुक नहीं आ रही थी। अगर मैं इसी को ही एक प्रॉपर लाइंस के ज़रिए आपको मैं वो भी दिखा दूँगी कि प्रॉपर बनी हुई हो, आर्च बनी हुई हो और प्रॉपर वो हो रही हो, तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। ये भी एक टिप है, और इंसान की एज ना छोटी नहीं लगती। ठीक है, वो मेरे से कैमरा बंद हो गया था, पता नहीं था। मैंने इसके बाद लिपस्टिक लगाई है और इनको ग्लॉस लगाया था, और इनकी आइज़ के ऊपर ये ग्लिटर्स लगाए थे। ग्लिटर्स मैंने स्टेज लाइन के लगाए थे गोल्डन कलर के। या आप लोग इनकी लुक देख लें, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, और कोई चीज़ पढ़ के मुझे हदिया कर दीजिएगा आखिरत के लिए।